बीएसईबी 12th बोर्ड एग्जाम 2026 के स्टूडेंट्स के लिए मैं आज लेकर आया हूं एसए टॉपिक। और एसए में मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है हमारा एयर पॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करा रखा है और एसए को कैसे डिजाइन करना होता है वो भी मैंने बता रखा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। ठीक, एयर पॉल्यूशन ही क्यों मुझे लग रहा है कि ये आएगा, क्योंकि अभी आप अपने आसपास हवा का देख सकते हो क्या हिसाब किताब है, इस वजह से तो ये एक्सपेक्टेड है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में ऐसे आपका 8 मार्क्स का आता है। इससे पहले मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रखा है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि कोट्स लिखना होता है, तो एक मैंने बहुत सिंपल सा कोट्स लिख रखा है यहाँ पे। एयर पॉल्यूशन इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू, इट इज अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। ये आपके लिए एक थ्रेट है, ये धीरे धीरे आपको मारता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में उसके बाद मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन होगा आपका, तो लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इट अकर्स व्हेन हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विद एयर एंड मेक इट इम्प्योर। देखिए मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही सेंटेंस आपको भी एग्जाम में लिखना है, सो दैट आपका थॉट प्रोसेस उसमें दिखे। ये नहीं कि जो रट के हम आए हैं वहीं लिख डाले, नहीं। आप भले ही मान लो कि कोई चीज अगर रट के भी आए हो तो आप कोशिश करो उसको अपने लैंग्वेज में लिखने का। रेफरेंस आप कहीं का भी लो, लेकिन लैंग्वेज आपका अपना होना चाहिए, उससे मार्क्स हमारे बढ़ते हैं। तो कह रहा है द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन और ये सारी चीजें इसका सबसे मेन कारण में से है। कह रहा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैव इंक्रीज्ड पॉल्यूशन स्पेशली इन सिटीज। तो देखिए आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता ही होता है। ठीक है, लेकिन आपका थॉट क्लियर रहना चाहिए। कह रहा है कि आगे मैंने बताया था कि जब ऐसे कैसे लिखते हैं, उसमें मैंने बताया था कि आगे आता है व्हाई वी नीड दिस, कि हम लोग को साफ हवा क्यों चाहिए। ठीक, तो कह रहा है क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एंड एनवायरमेंटल बैलेंस। विदाउट क्लीन एयर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, कि अगर आपका एयर ही क्लीन नहीं रहेगा तो हम लोग के लिए भी मुश्किल होगा, प्लांट्स के लिए भी मुश्किल होगा, एनिमल्स के लिए भी मुश्किल होगा, सब जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो देखिए एयर पॉल्यूशन की वजह से कोई एडवांटेज तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात की है। डिसएडवांटेज में क्या होता है, कह रहा है कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज, बहुत सारा आपको डिजीज हो सकता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। कह रहा है सेकंड में लीड्स टू हार्ट एंड लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट और लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है आपको। थर्ड पॉइंट में कह रहा है अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल द मोस्ट। देखिए दो ही आप ठंड में भी देख सकते हो कि दो लोग बहुत इफेक्टेड होते हैं। पहला तो बच्चा, दूसरा जो बूढ़े होते हैं, जो बीच में होते हैं, जैसे जो 16 साल के हैं उनको भी देखिएगा आप ठंड नहीं लगती है, और जो आपको जो जवान हैं उनको भी उतनी ठंड नहीं लगती। लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं और जो छोटे व्यक्ति होते हैं, मतलब छोटे मतलब बालक की मैं बात कर रहा हूँ, जो अंडर 10 ईयर्स के होते हैं, उन लोग को बहुत ठंड लगती है। तो वैसे ही एयर पॉल्यूशन भी उन लोग को ही इफेक्ट करता है। ठीक है, फोर्थ में कह रहा है डैमेजेस प्लांट्स, क्रॉप्स एंड एनिमल्स। अभी मैंने पिछली स्लाइड में जस्ट बताया था ये चीज। ठीक है, फिफ्थ में कह रहा है इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब इसी की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड सॉरी, सॉल्यूशन। अब देखिए आपने एयर पॉल्यूशन तो बता दिया, अब सॉल्यूशन भी तो आपको बताना पड़ेगा क्या सॉल्यूशन है इसका, या फिर सिर्फ प्रॉब्लम गिनाओगे। तो कह रहा है एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। आप अपने घर पे भी लगा सकते हो, एक आध पौधा लगाने में क्या दिक्कत है। तो कह रहा है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सेविंग फ्यूल एंड रिड्यूसिंग व्हीकल यूज। अगर आप मान लीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, आप अपना पर्सनल व्हीकल नहीं यूज कर रहे हो, तो कुछ तो रिड्यूस होगा। अब मान लीजिए कि आपके घर के पास 5 घर है, अब पांचों घर में एक एक कार है, अब आप पांचों एक ही ऑफिस में जा रहे हो और अलग अलग कार लेके जा रहे हो, तो 5 जगह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना। लेकिन वहीं आप क्या करो कि पांचों आदमी मिलकर एक ही कार में बैठ जाओ और तब जाओ, तो एक कार का जो मतलब एमिशन हो रहा है, ये जो हमारा पॉल्यूशन है एक ही कार से हो रहा है, ज्यादा कार से तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हो। गवर्नमेंट रोल में कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन स्टेप्स सच एज स्ट्रिक्ट एमिशन लॉज, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग थ्रू AQI आप जानते होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है, एंड एक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है पब्लिक रोल में कि पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने बताया था, अवॉइड बर्निंग वेस्ट, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड स्प्रेड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। आप हम लोगों को इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी फैलाना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर चलिए आप अवेयरनेस नहीं भी फैला सकते हो तो आप अपने एटलीस्ट आसपास जो बच्चे हैं उन लोगों को तो कुछ ज्ञान दे सकते हो। तो यहाँ तो हम ही अज्ञानी बैठे हुए हैं, तो बच्चों को हम क्या ही ज्ञान देंगे। आगे कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड में कंक्लूजन की बात जब हम करते हैं, तो क्या एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ एंड नेचर, कि नेचर के लिए भी और
ह्यूमन के लिए भी, ह्यूमन क्या, एनिमल, प्लांट, सब के लिए ये एक थ्रेट है। ओनली कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक कैन इंश्योर अ क्लीन एंड हेल्दी फ्यूचर। अब देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, या फिर सिर्फ हमारा एफर्ट ही कुछ नहीं कर सकता है, दोनों की तरफ से एफर्ट होने चाहिए, ठीक है। लास्ट में कह रहा था, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज द बिलीव दैट समवन एल्स विल सेव इट। कितना अच्छा कोट्स है, ठीक है, कि अब अपने प्लेनेट को आप खुद बचाओगे ना, या फिर कोई और आएगा बचाने के लिए, ठीक है। तो ये यहीं तक का था, ठीक, आगे खत्म हो गया। और भी देखिए, मैं और एक आध ऐसे कराने वाला हूँ यहीं इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें से मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या मैं करा चुका हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा चुका हूँ, और आज एयर पॉल्यूशन हो ही गया, ठीक है। और दो चार ऐसा है जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, वो भी मैं यहीं पे आपको कराऊंगा। वो आप कहोगे तो मैं एआई वीडियो बना के दे दूंगा, एआई वीडियो इन द सेंस कि उसमें एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया रहेगा, ठीक है, वैसा वीडियो भी मैं बना के आपको दे सकता हूँ। या फिर आप कहोगे तो ऐसे जैसे अभी मैंने स्लाइड बाय स्लाइड दिखाया, वैसा वीडियो भी मैं बना के दे सकता हूँ। तो आपके डिमांड के ऊपर है, ठीक। आप कहोगे पीडीएफ भी मैं इसका दे दूंगा, और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ, ये आप टेलीग्राम पे आप वहाँ से ले सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, ये वीडियो यहीं तक का था, आप अपना तैयारी जारी रखो, ठीक है। धन्यवाद।